I was explaining about the properties of alpha, beta and gamma. तो वो मैंने explain किया था आपको, और आयोनाइजेशन, स्पीड इन एयर, इन सब चीजों में बात मैंने आपसे कर ली थी लास्ट टाइम। अच्छा, आज जो है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाफ लाइफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, हाफ लाइफ का टॉपिक मैं करवा रहा हूँ अभी आपको, फिर इसके बाद और भी है इसमें एक दो चीजें, मतलब ऑलमोस्ट टेक्निकली चीजें यही थी, इसमें एक दो चीजें और हैं, वो भी बताता हूँ। अच्छा, नाउ व्हाट इज हाफ लाइफ। देखिए, हाफ लाइफ ना आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा। बस हाफ लाइफ ना बेटा एक टाइम होता है। अच्छा, अब क्या है, मिसाल के तौर पे वी सपोज दैट एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सपोज दैट एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज half life of 2 years, ठीक है, हैज हाफ लाइफ ऑफ 2 years। ये हमने बस मान लिया। अब ये हाफ लाइफ होता क्या है ये मैंने समझाया नहीं है, बस मैंने ये कहा है कि कोई एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे ये कोई एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, और इसकी जो हाफ लाइफ है दैट हाफ लाइफ इज एक्चुअली 2 years। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है हाफ लाइफ का, वो हम सीखते हैं। सपोज एट 0 ईयर का मतलब मैंने काउंटिंग स्टार्ट की है सिर्फ अभी, एट 0 ईयर का मतलब 2023 ले लेते हैं अभी से ना, तो इसके अंदर से जो नंबर ऑफ रेडिएशन या नंबर ऑफ काउंट्स आ रहे हैं ना, वो 1 लाख है। वो कितने, 1 लाख है, ठीक है, या इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने हैं। तो जैसे ही 2 साल गुजरेंगे ना, 2 साल इसकी सिग्नेचर हाफ लाइफ है। जैसे ही 2 years पास करेंगे तो इसके जो काउंट है ना वो हाफ रह जाएंगे अपनी इनिशियल वैल्यू के, यानी कि 50,000 हो जाएंगे। देखें, समझ आई बात, कि अगर इसकी हाफ लाइफ 2 साल है। अच्छा सर, क्या हमेशा हाफ लाइफ 2 साल होगी? इज हाफ लाइफ ऑलवेज अ 2 year? नो, इट्स नॉट ऑलवेज 2 years। हमेशा हाफ लाइफ 2 साल की नहीं होती, इट्स नॉट ऑलवेज 2 years। हाँ, हाफ लाइफ जो है वो हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अलग अलग होती है। सर, तो फिर हमारे पास हाफ लाइफ चलती रहेंगी जब तक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खत्म नहीं हो जाता? हाँ, एग्जैक्टली इसी तरीके से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। अभी हम इसको देखेंगे ना तो हाफ लाइफ याद रखिएगा कि हाफ लाइफ इज यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। हाफ लाइफ इज यूनिक फॉर एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ये यूनिक होता है। मतलब ऐसे यूरेनियम है, यूरेनियम की हाफ लाइफ 1700 ईयर्स होती है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है वो 5700 ईयर्स होती है, 5700 ईयर्स होती है। तो हर मतलब किसी की कम भी होती है, 10 घंटे की भी होती है, 2 मिनट की भी होती है, 25 मिनट की भी होती है। तो मतलब ये एक एक यूनिक होती है हर एलिमेंट की। मैंने जो एक्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अज्यूम किया है उसकी हाफ लाइफ 2 साल है। तो बेटा अगर 0 ईयर्स पे उसके काउंट, यानी कि 2023 में, अगर 2023 में उसके काउंट्स इतने आ रहे थे 10:14 पे, तो 2025 में उसके काउंट 10:13 14 मिनट पे, 13-14 मिनट पे इतने हो जाएंगे। इस तरह से है ये, यानी कि हाफ लाइफ एक सिग्नेचर टाइम होता है। अच्छा, क्या सिर्फ इसके काउंट्स कम होंगे? नहीं यार, काउंट्स कम नहीं होते हैं, बल्कि इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी कम हो जाते हैं, इसका मास भी कम हो जाता है, यानी ये पूरा ओवरऑल डिके कर जाता है। क्या लफ्ज आएगा कि हाफ लाइफ में इन द टाइम इन हाफ लाइफ है क्या? हाफ लाइफ इज द टाइम, it is the time in which a radioactive substance
in which a radioactive substance decays by half of its initial value. अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाता है. इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ काउंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मास हो सकता है, तो कुछ भी चीज हो सकती है ये ना, तो ये हाफ हो जाता है. अच्छा भाई, अब 4 साल गुजरने के बाद कितने होंगे? 4 साल गुजर गए, अब कितने बचेंगे काउंट्स? अब बचेंगे 25,000 एग्जैक्टली. यानी कि इनिशियल का आधा हो रहे हैं बेटे, इनिशियल का आधा हो रहे हैं, यानी कि 50,000 थे तो आपके पास 25,000 रह गए. अच्छा, अब 6 साल गुजर गए तो अब आपके पास 12,500 बचने चाहिए. 8 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए तो 6,250 बचने चाहिए. 10 साल गुजर गए, 10 years have been passed, तो अब आपके पास 3,125 बचने चाहिए. तो बेटा हो क्या रहा है, ये तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना. मतलब आप डिवाइड बाय 2 करते रहेंगे, आपके पास आंसर 0 के करीब आ जाएगा, बट 0 नहीं होगा कभी भी. अच्छा, अब देखें इसके अंदर एक गेम है बड़ी जबरदस्त सी ना. वो क्या है, वो क्या है, वो हमें सीखना है एक फॉर्मूला, और वो है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. फॉर्मूला क्या है बेटा? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स का. और ये कैसे निकलती है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ 1 हाफ लाइफ. यानी कि आप टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ के वक्त से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाती है. ऐसे स्मॉल n is equal to total time. Now what is the value of total time? Total time is 10 years and time of 1 half life is 2 years. तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है. 5 हाफ लाइफ 10 साल में गुजरेंगी. नंबर ऑफ हाफ लाइफ विल बी 5 इन नंबर. तो सर अगर हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ 10 साल है, तो 100 साल में उसकी 10 हाफ लाइफ गुजरेंगी. तो अभी मैं देखता हूं ना भाई, इस बार मैंने इधर लिखा कि अभी एक भी हाफ लाइफ नहीं गुजरी. अब एक हाफ लाइफ पास हो गई, अब 2 हाफ लाइफ पास हो गई, अब 3 हाफ लाइफ पास हो गई, अब 4 हाफ लाइफ पास हो गई, अब 5 हाफ लाइफ पास हो गई. सर ये दोबारा बताएं. बेटा देखे, अगर हम टाइम को ना, जो टाइम है, जैसे 2 साल गुजरे, तो अगर हम इस टाइम को ना एक हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाती है. तो 2 years अपॉन 2 years मतलब 1, 4 अपॉन 2 मतलब 2, 6 अपॉन 2 मतलब 3, 8 अपॉन 2 मतलब 4, 10 years अपॉन 2 is 5. यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी. और नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ 1 हाफ लाइफ. नंबर ऑफ हाफ लाइफ. देखें अपना क्लियर हुई हिबा बात? जी सर हो गई. ठीक है. अच्छा अब देखें, अभी आइसोटॉप फुल है ना, 1 आएगा, मतलब अभी 1 आएगा इधर. अब ओरिजिनल का 1/2 लेफ्ट है. अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन लेफ्ट. ये रो चल रही है काउंट्स की, ये वाली रो चल रही है काउंट्स की, ये वाली रो चल रही है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की. मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, मैं एक ही स्क्रीन पे सब कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसमें.
ये रो चल रही है नंबर ऑफ हाफ लाइफ की, और ये चलेगी फ्रैक्शन लेफ्ट, मतलब कितनी फ्रैक्शन बची है। फ्रैक्शन लेफ्ट यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा। अच्छा, जिसको एतराज हो, जिसको यकीन ना आ रहा हो, तो वो 1/2 फाइंड कर ले 1 लाख का, और ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/8। लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं लिख दूं पहले, फिर मैं इसको बताता हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। 1/16, और यहाँ आएगा बेटा 1/32। तो अब हमें समझ क्या आया कि अगर हम 1 लाख को, जैसे 1 लाख है ना, ये इनिशियल है, तो अगर हम 1 लाख को 8 से, यानी 1/8 से मल्टीप्लाई करें, यानी 8 से डिवाइड करें, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर 12,500 आ जाएगा। अगर हम 1 लाख को डिवाइडेड बाय 16 करें, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर 6250 आ जाएगा। अगर हम 1 लाख को डिवाइड बाय डायरेक्ट 32 कर दें, तो हमारे पास आंसर 3125 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है ना, ये फ्रैक्शन लेफ्ट है, फ्रैक्शन लेफ्ट ऑफ ओरिजिनल। देखें, मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे के पास ना 10,000 रुपए थे, ठीक है ना, तो उसने कहीं खर्च करे, खर्च करने के बाद उसके पास 2,500 रुपए बचे, ठीक है ना, 2,500 रुपए बचे। तो अब वो ये फाइंड करना चाह रहा है कि यार मेरे पास जो है ना, वो ओरिजिनल के कितनी फ्रैक्शन अभी तक मौजूद है। तो उसके पास 1/4 अमाउंट अभी तक मौजूद है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट मौजूद है उस बंदे के पास। 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, मतलब शुरू में कितना था, 10,000 रुपए थे, अब 2,500 रुपए है। इसका मतलब उसके पास ओरिजिनल अमाउंट का, इसका मतलब ये कि उसके पास ओरिजिनल अमाउंट का 1/4 मौजूद है स्टिल। तो अगर वो चेक भी करना चाहेगा ना, तो वो क्या करेगा, 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी 4 से डिवाइड करेगा, तो आंसर उसका 2500 आ जाएगा। तो ये इस तरह का है, और इसका भी हम एक जर्नल फॉर्मूला, जेनेरिक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, और वो जेनेरिक फॉर्मूला ये होता है फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल। सॉरी, फ्रैक्शन निकालने के लिए ना? हाँ एग्जैक्टली, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल लेफ्ट, मतलब ओरिजिनल काउंट का या स्टार्टिंग काउंट की कितनी फ्रैक्शन हमारे पास बची है, उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। बार बार लिख रहा हूं ताकि बातें क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, अब आप ये देखें, आपके पास इनिशियल काउंट कितना था, एनआई का मतलब होता है इनिशियल काउंट, और ये होता है एनएफ का मतलब होता है फाइनल काउंट। तो इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला है हाफ लाइफ निकालने का, और वो फॉर्मूला है एनआई अपॉन एनएफ इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n. This is also the equation to find out the total number of half lives, and the formula is Ni upon Nf is equal to 2 power small n. Now what is the meaning of Ni? Ni का मतलब होता है इनिशियल कंटेंट। इनिशियल कंटेंट का मतलब इनिशियल नंबर ऑफ काउंट्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ये इनिशियल कंटेंट है या इनिशियल काउंट्स है। और Nf का मतलब होता है फाइनल कंटेंट या फाइनल काउंट्स, और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर मी Ni is 1 lakh, so let's write 1 lakh. For our case Nf is 3125, so let's write 3125, and then this raised to 2 raised to the power small n. Now once you find out 1 lakh upon 3125, this will give you 32.
किसी को पता है ये n की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? अब ये इंडिसेस सॉल्व होगा ना, मैथ्स जैसा क्वेश्चन एक बन गया। आप लोग शायद इस बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है ये। हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2 पावर वॉट इज 32। असल में 2 पावर 5 बिकम्स 32। तो अब आप इनकी पावर्स कंपेयर कर लें तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी 5। अच्छा, 2 रेज टू द पावर इज 32। ये कैसे पता चलेगा? देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। ये तो आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, एलसीएम लेके भी देख सकते हैं कि हम कौन सी पावर तो लगाएंगे। सर ये फॉर्मूला क्या है, क्या निकाल रहे हैं? हमने क्या M निकाल, का। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाली है ना बेटा। लेकिन उसका तो पहले भी तो था, मगर वो वो वाला फॉर्मूला। बेटा वो इन टर्म्स ऑफ टाइम था, वो टाइम की टर्म्स में था, ये काउंट्स की टर्म्स में। फर्क है दोनों में। फर्क है बेटा दोनों में ना, वो काउंट की टर्म्स में था। सर फाइनल काउंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा इफ द फॉर्मूला कंटेन्स 3 थिंग्स, तो कोई भी 2 चीजें देगा तो तीसरी चीज पूछ लेगा आपसे। अगर फाइनल काउंट नहीं देता तो इनिशियल देगा और नंबर ऑफ हाफ लाइफ देगा, हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर ग्राफिकल फॉर्म में भी आता है। अच्छा, कैसे आता है ग्राफिकल फॉर्म में? वाई एक्सिस पे रखा मैंने नंबर ऑफ काउंट्स, और यहां पे रखा मैंने टाइम, टाइम इन इयर्स। ठीक है जी। तो 2 साल है, फिर 4 साल है, फिर 6 साल है, फिर 8 साल है, और फिर 10 साल है, और 0 साल भी तो है। 0 0 पे कितने काउंट थे? 0 पे थे 1 लाख। 0 ईयर पे 1 लाख काउंट थे। तो 2 साल में कितने बचे? 2 साल गुजरने के बाद कितने बचे हमारे पास? 50,000। तो सर 4 साल गुजरने के बाद कितने बच गए? 4 साल गुजरने के बाद बचे 25,000। 6 साल गुजरने के बाद कितने बचे? 12,500। 8 साल गुजरने के बाद उससे भी कम बचे होंगे, और 10 साल गुजरने के बाद तो बिल्कुल ही कम बचे होंगे। तो ये मैंने इसके पॉइंट्स प्लॉट करे रफ। अब अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर ये आगे जाके कांस्टेंट भी हो सकता है शायद अपने बैकग्राउंड काउंट की वजह से, तो ये इस तरह से चलेगा। और इस कर्व को हम लोग कहते हैं डिके कर्व। डिके कर्व नॉर्मली स्मूथ नहीं बनता, थोड़ा सा नॉइज होती है इसके अंदर। अगर इफ इट हैज नॉइज, नॉइज का मतलब थोड़ा सा ऐसे बनता है, फ्लक्चुएशन वाला। इफ इट हैज नॉइज, सो इट मीन्स radioactivity is random process. Radioactivity is random process. तो भाई ये इसकी कहानी है हमारे पास। This is what we have from half life. देखिए बेटा, आप लोग अपने सवाल पूछे इसमें, नहीं तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको आइडिया होगा इसके सवाल किस तरीके के आते हैं। देखिए टॉपिक तो यही है भाई, टॉपिक में तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप कितना भी इसमें रोते रहे, बस ये टॉपिक इतना सही है। मतलब इसमें और मैं बातें चला सकता हूँ, बट टॉपिक में करना यही है, हमें बस सीखना यही है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ के 2 फॉर्मूले आ गए, इन टर्म्स ऑफ टाइम आ गया,
यानी टोटल वक्त जितना गुजरा उसको टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई। और दूसरा फॉर्मूला काउंट की टर्म्स में है तो आपने इनिशियल काउंट और फाइनल काउंट को डिवाइड किया, 2n के बराबर किया। और यहाँ पे हमेशा ऐसा नंबर आएगा जो 2 की पावर में बन सकता है, जैसे 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, 64 आएगा। तो उससे हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर डिके कर्व भी आ सकता है कभी कभी, तो इसमें आप इनिशियल काउंट देख लेंगे और हाफ जब हुए तो ये 2 इज द हाफ लाइफ। तो इससे हाफ लाइफ भी रिकॉर्ड हम इजीली कर सकते हैं इस ग्राफ से। देखिए बेटा आप लोग बताइए यहाँ तक की बात सही है? हाँ भाई, 7 क्लियर है। अजान क्या कहते हो, सही है बेटा? ठीक है जी, इसको तो छोड़ देते हैं, अब इसका सवाल देख लेते हैं कि इसका सवाल किस तरीके का आता है। अच्छा, हाफ लाइफ एक मेजर टॉपिक है, मतलब इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, ये बड़ा मेजर टॉपिक है, इस पे आते हैं सवाल, मतलब पेपर 2 में भी आते हैं और 1 में भी आते हैं। सही, मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Okay, so the question starting here, what is the definition of the half-life of a radioactive element? Half of the time it takes for one atom to decay. देखिए एटम की तो बात ही नहीं होती ना हमारे पास, एटम की तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस की बात होती है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को तो डिस्कस ही नहीं किया, हम तो डिस्कस ही न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहे हैं, यानी हम तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं। हाफ ऑफ द टाइम टेकन फॉर ऑल द एटम्स इन अ सैंपल टू डिके, the time taken for one of the atom in the sample to decay. So the time taken for the nucleon number to half. The time taken for half of the atoms in the sample to decay. अच्छा अब देखें, इसमें जो ये वाली बात कर रहा है ना, हाफ ऑफ द टाइम, तो टाइम का हाफ नहीं होता, हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर वन एटम टू डिके। ये बात तो गलत कह रहा है ना, हाफ ऑफ द टाइम टेकन फॉर ऑल द एटम्स इन अ सैंपल टू डिके, मतलब ये टाइम को हाफ कर रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द एटम्स इन अ सैंपल टू डिके, तो ये हो जाएगा आपके पास। यानी कि स्ट्रिक्टली तो हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं मगर एटम्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सैंपल है उसमें 6000 एटम्स हैं, 6 लाख एटम्स हैं, तो अगर वो 6 लाख एटम्स कम हो गए, कितने हो गए, 3 लाख हो गए, तो इसके दरमियान में जो टाइम गुजरेगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। थ्योरेटिकल तो खैर बहुत कम आते हैं इस पे। अब जैसे ये वाला जो सवाल है, दूसरा वाला सेकंड क्वेश्चन जो है, ये जो है वो आपका रिलेट कर रहा है हाफ लाइफ की कैलकुलेशन से। एन आइसोटॉप P इज रेडियोएक्टिव एंड हैज अ हाफ लाइफ ऑफ दिस वन। आप 7 साल को क्या बोलेंगे? 7 साल को मैं क्या बोलूं, क्या है ये, टाइम ऑफ, देखिए लफ्ज तो सीखने पड़ेंगे ना हमें, हम इसको क्या बोलेंगे 7 साल को? 7 years इज द टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, कह सकते हैं, बोले आप लोग क्या कहते हैं, कह सकते हैं ना इसको, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ बोलेंगे ना इसको। एक हाफ लाइफ का टाइम है ना भैया ये 7 साल। 7 year इज द टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, एग्जैक्टली 1 हाफ लाइफ है। तो बेटा 2 हाफ लाइफ कितने साल में होंगी?
दो हाफ लाइफ कितने साल में होंगी ऐसी मुझे जरा बताएं ना, थोड़ा कनेक्ट करें हम सवाल को। दो हाफ लाइफ अगर एक हाफ लाइफ 7 साल में, तो दो हाफ लाइफ 14 साल में होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा 70 साल में कितनी हाफ लाइफ होंगी, 70 years में कितनी हाफ लाइफ होंगी? हाउ मेनी हाफ लाइफ विल बी इन 70 years? 70। सर 10 हाफ लाइफ होंगी ना, 7 का टेबल चल रहा है। हाँ जी एग्जैक्टली तो 70 years में आपके पास 10 हाफ लाइफ होंगी। सर इस क्वेश्चन को हम क्रॉस उसमें कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। हाँ वो फॉर्मूला तो हमारे पास है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो है ही क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का एक जो फॉर्मूला है ना वो है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। मैं सब ब्लैक से लिखूंगी, मैं खाली थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा हूँ। हाँ जी, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। जब आप टोटल टाइम को टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ से डिवाइड करते हैं, तो मैं कह रहा था 70 साल में कितनी हाफ लाइफ होंगी, तो आप 70/10 करेंगे तो 10 हाफ लाइफ होंगी। बेटा 49 years में कितनी हाफ लाइफ होंगी, अगर 7 साल का एक हाफ लाइफ है, 49 years में कितनी हाफ लाइफ होंगी? हाउ मेनी हाफ लाइफ विल बी इन 49 years? 7। 7 एग्जैक्टली 7 हाफ लाइफ होंगी, बिल्कुल सही है। मतलब ये थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में होना चाहिए। अच्छा, a sample initially contains this mass. After how long will the sample contains this mass? इसमें से इनिशियल मास कौन सा है, कौन सा इनिशियल मास है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन ने बड़ा क्लियर किया। 0.016। 0.016 को मैं ni बोल देता हूं ना, इनिशियल कंटेंट, और nf किसको बोलूंगा? 0.0020 को nf बोल देते हैं, ni/nf। ठीक है, ni आ गया, nf भी आ गया। ठीक है, तो ये इनिशियल काउंट है, इनिशियल मास भी बोल सकते हैं, इनिशियल काउंट हो सकता है ये, और एनएफ का मतलब है कि फाइनल मास। ठीक है जी। अच्छा, इसने मुझसे पूछा क्या है इस सवाल में, आप सवाल को पढ़े तो उसने पूछा क्या है आखिर? व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम पूछ रहा है। तो एक टाइम तो इसने मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। तो ये मुझसे कौन सा टाइम पूछना चाह रहा है फिर? ये भी आई थिंक टाइम ऑफ 3 हाफ लाइव्स, बिकॉज़ हम ये 0.016 हाँ, को ये डिवाइड मुझसे, करेंगे 0.020 से। जी बेटा हिबा, ये मुझसे असल में पूछना चाह रहा है टोटल टाइम। तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, और फॉर्मूला लगेगा ni/nf इज इक्वल टू 2 पावर n। ni की जगह मैंने रखा 0.016 और nf की जगह मैंने रखा 0.0020 इज इक्वल टू 2 raised to the power n। बताएंगे बेटा कितना आ रहा है 0.016 डिवाइड बाय 0.0020? 8। 8 आ रहा है। हम्म। ठीक है, 8 इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है किरत, आंसर यही होगा। 8 इज इक्वल टू 2 raised to the power n। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 2 raised to the power n। तो n आ जाएगा 3। तो इसने मुझसे पूछा क्या है, टोटल टाइम पूछा है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है, और एक हाफ लाइफ का टाइम 7 साल है। तो इस फॉर्मूले से, यानी n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x/7। तो x इज इक्वल टू 21 years। तो C वुड बी द राइट आंसर। बताइएगा बेटा, समझ आया आप लोगों को?
हाँ बेटा क्या बोलेंगे अनाया, अजान, हाइफा? सर लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दें। देखें, आपने सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाली, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। सही है। तो अब मेरे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टाइम की टर्म्स में, वो होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। तो अब मुझे टोटल टाइम निकालना है ना, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की जगह 3 रखा, टोटल टाइम की जगह x रखा, और टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ की जगह 7 रखा। तो x इज इक्वल्स टू 7 into 3 एंड डेफिनेटली x इज इक्वल्स टू 21। ओके सर, गॉट इट। देखिए बेटा, उमैस समझ आया आपको? अजान क्या कहते हैं? जोरेज सही है बेटा, ये क्लियर है? Okay, now the next thing is carbon is a natural radioactive isotope of carbon and is present in all living things. अच्छा ठीक है, it has a half life of 5700 years. तो बेटा ये हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ है ना, वन हाफ लाइफ टाइम, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ दिया हुआ है, ठीक है। How old is a bone that is found to have 1/4 of natural composition? बेटा 1/4 अगर फ्रैक्शन है तो कितनी हाफ लाइफ होती है इसमें, कोई बताएगा? वन अपॉन फोर अगर फ्रैक्शन है, नहीं नहीं नहीं, 1/4 में बेटा 2 होंगी किरत, इसमें 2 होंगी। अभी देखें, मैंने बताया था ना यहाँ पे, इधर देखें, ये देखें, जब एक हाफ लाइफ गुजरी है ना तो 1/2 है, जब 2 हाफ लाइफ गुजर रही है तो 1/4 है, फिर 3 हाफ लाइफ गुजर रही है 1/8 है, 4 हाफ लाइफ है 1/16 है, 5 हाफ लाइफ है 1/32 है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से है। और वो ऑप्शन था। देखिए आप ना ये याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी। एक बेटा अगर फ्रैक्शन लेफ्ट 1/2 है तो एक हाफ लाइफ है, अगर फ्रैक्शन लेफ्ट 1/4 है तो 2 हाफ लाइफ है, अगर फ्रैक्शन लेफ्ट 1/8 है तो 3 हाफ लाइफ है। ये नंबर ना ये इस तरह 1/16 है तो 4 हाफ लाइफ है, 1/32 है तो आपके पास 4 हाफ लाइफ है, सॉरी 5 हाफ लाइफ है, 1/64 अगर है तो आपके पास 6 हाफ लाइफ है। बस ये 2-4 भी अगर याद होंगे ना आपको शुरू शुरू के, तो इसने ही सवाल आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास 2 हाफ लाइफ हैं। What we have 2 half lives. Now again we are applying the formula, number of half lives is equals to total time divided by time of one half life. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n का मतलब आ जाएगा 2, टोटल टाइम x, और एक हाफ लाइफ का टाइम 5700 साल। 5007, देख रहे हैं वेरिएशन कितनी आ रही है, कभी 7 साल हाफ लाइफ है, कभी 5700 है, कभी कुछ है, मतलब वेरिएशन है, बहुत वेरिएशन है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5700, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग भी आंसर। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका भी सही आना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 11400 साल।